अखंडमंगलाकारं व्याप्तमिन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य ऋषि सरकार को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबसे निवेदन करता हूं, अगर घर से 2 हाथ लेके आए हैं तो ताली से सम्मानित करें। कभी कभी हम हाथ घर पे भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम खुद आए हैं कि नहीं, क्योंकि बैठे यहां होते हैं और हमारा दिमाग घर पे होता है। मगर आज एक हनुमंत रहस्य कथा की शुरुआत हो रही है। हमारा सबका सौभाग्य है कि इस सिद्धाश्रम की कुटिया में एक से अनेक संत आते जाते रहते हैं। जैसे एक मानसरोवर में हंस आता है, हंस जाता है, इसी प्रकार से संतों, सिद्धों, आचार्य, योगी, मुनि, एक इंग्लैंड की धरती का एक सौभाग्य, सिद्धाश्रम का सौभाग्य है। वैसे एक बुंदेलखंड से जैसे हमारे महामनीषी निरंजन स्वामी जी, इनको भी एक बार ताली से सम्मानित करते हैं। बड़े अच्छे संत थे। देखो, कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना कि साथ बैठते हैं तो हंसी आती है, खुशी आती है, आनंद रहता है। और कोई व्यक्ति होता है कि वो बैठा है मगर कब चले जाए। तो ऐसे निरंजन स्वामी की आभा ऐसी है कि आनंद ही आता है, इसलिए हंसी आ जाती है। मगर बड़े उन्होंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनको मैंने कहा कि आपको आना है, तो ये ऋषि सरकार जी को यहाँ लेके आए हैं। तो एक बार स्वामी जी को हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि व्यक्ति आता है अपने आनंद के लिए, शौक के लिए, मगर एक सेवा के लिए आए हैं। ऋषि सरकार को हमारे मिलाने वाले हमारे संस्कार के सीईओ मनोज भाई त्यागी जी, यहां जो संत आते हैं, और संस्कार टीवी और संस्कार जो स्टूडियो है वो संतों का वेयर हाउस है। यानी कि वहां अनेक संत आते हैं और वहां से संत यहां आते हैं, तो वो भी समझो कि हमारे संस्कार टीवी के माध्यम से ही यहां आए। एक कार्यक्रम भी उन्होंने कहा कि कुछ कथा करनी है। हमारे भारत में एक से अनेक संत है, तो एक युवान संत को भी हमें साथ देना है, सहयोग देना है, और उनकी साधना, उनकी विद्या जन जन तक लोग पहुंचाते हैं, तो हम भी क्यों नहीं साथ दें। तो इसीलिए यह हनुमंत कथा भी होगी, विशेष साधना और सहयोग का एक आनंद मेला भी होगा। सब साथ में बैठ करके एक समस्या का समाधान जो हनुमंत साधना से होती है, तो हनुमान जी के एक सेवक यहाँ, जैसे बुंदेलखंड की एक ऐसी धरती है, वहां एक से अनेक संत रहते हैं, अनेक संतों की सिद्धियां हैं, और वो संतों की सिद्धियां समाज के लिए है। तो यहां आप एक नवयुवान एक संत को भी आप देख रहे हो। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हनुमंत रहस्य साधना, हनुमंत रहस्य मंत्र, हनुमान जी की रहस्यमय शक्ति, हनुमान जी के रहस्यमय कार्य, और हनुमान जी कलयुग में अभी भी जीवित है। अनेक प्रकार के प्रश्न, इसकी कथा संस्कार टीवी के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं घर बैठे बैठे, दोपहर है तो शायद कोई चाय पीता होगा, कोई नाश्ता करता होगा, कोई आराम करता होगा, और हमारी मोहिनी जैसे साउथ से आती है, वो रिमोट कंट्रोल लेके बैठी होगी, कौन सी चैनल देखती होगी। तो इस सभी को मैं सिद्धाश्रम की ओर से आमंत्रित करता हूं, और सिद्धाश्रम की ओर से सबका स्वागत करता हूं कि
आज का विशेष दिन है, आज पूर्णिमा भी है और आज से कथा, और इस कथा जैसे हम श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं कि भाई पितरों के आशीर्वाद के लिए, पितरों की शांति के लिए, तो हनुमान रहस्य कथा भी एक गृहस्थ शांति के लिए, गृहस्थ की पीड़ा निवारण के लिए एक कथा का 5 दिन का आयोजन है। जिनको भी इसमें साथ देना है, सहयोग देना है, पीछे हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के 2 महानुभाव वॉलंटियर बैठे हैं, पीना पटेल और शोभना मोदी। ये दोनों यहाँ काफ़ी सेवा करते हैं, अनेक हमारे वॉलंटियर ट्रस्टी सेवा करते हैं। और विशेष में आज जो जैसे एक ब्रह्मा जी होते हैं ना, ब्रह्मा जी का कार्य बहुत एक अलग होता है, ऐसे हमारे सिद्धाश्रम के भी एक ब्रह्मा जी है, ऐसे हमारे जोशी दादा की बर्थडे है आज, तो जोशी दादा को भी हैप्पी बर्थडे। और एक कथा की शुरुआत ही उनके लिए चालू की है मैंने। हाँ? और ये इतने बूढ़े बाहर से दिखते हैं मगर अंदर से बहुत जवान है। मैं जब भी रात को 12 बजे बताता हूं जोशी दादा ये कुछ करना है तो ये तैयार हो जाते हैं। तो आपको भी हैप्पी बर्थडे, भगवान आपको और लंबी आयु करे, समाज की सेवा करते रहो। निवेदन करता हूं ऋषि सरकार जी को, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जय